हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल। सो क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ जिन्होंने बोर्ड में अच्छा स्कोर किया है। और मेरे ऑफलाइन बैच के भी 2 बच्चे हैं जो 80+ मार्क्स स्कोर किए हैं, तो जल्द ही मैं उनका नेम रिवील कर दूंगा आपके सामने। और वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो जिनका बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स नहीं आया है, परेशान ना हो कि मेरा तो मार्क्स अच्छा नहीं आया, अब मैं क्या करूँगा, परसेंटेज अच्छा नहीं आया, घर वाले डांटेंगे। क्योंकि वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लास 10th खराब हो गया, आपके पास 12th है। हाँ, ये अच्छी बात है कि 10th का मार्क्स इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, बट ठीक है, जितना भी आया, अगर आप 60 से अबव परसेंटेज है तो वेल एंड गुड। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन में बैठ सकते हैं। इवन आपको अगर सिविल सर्विस की मैं बता दूँ तो 55+ या 50+ भी मार्क्स में आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अभी कुछ बच्चों का मुझे रिसेंटली मैसेज आ रहा है, कॉल भी आ रहा है कि सर रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, क्या करें, तो परेशान है। तो अभी बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि अभी जस्ट रिजल्ट आया है 1:30 बजे। तो जो उनकी ऑफिशियल साइट है थोड़ी बिजी चल रही है, इस वजह से रिजल्ट देखने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैं 2-3 सोर्स आपको बताता हूँ। जैसे आपकी गूगल पे जाके जैसे टाइप करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th रिजल्ट, तो कई सारे लिंक आएंगे। जैसे कि सरकारी रिजल्ट से भी आप वहाँ से खोल सकते हैं। बाकी 2-3 लिंक दैनिक जागरण वाले कुछ चैनल हैं, उससे भी जाके खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, तो उससे इजीली आपको खुल जाएंगे। बाकी और जिनका नहीं ओपन हो पा रहा है तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, शाम तक देखिए, 4 बजे 5 बजे तक ट्राई करें, आराम से उनका आ जाएगा, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। थोड़ा सर्वर भी बिजी चल रहा है क्योंकि कितने लाख बच्चे थे 10th में, इस वजह से सर्वर बिजी चल रहा है, तो परेशान बिल्कुल ना हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा करियर है। ठीक है, और बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा भी कि सर अभी 10th मेरा हो गया है तो क्या लें, क्या हम साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। तो मैं पहली बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखिए। ठीक है, इंटरेस्ट को देखिए, किस में आपका ज़्यादा मन लग रहा है। ये नहीं कि जैसे भेड़ चाल की तरह चलें, जैसे लोग जा रहे हैं कि चाहिए सब मैथ्स ले रहे हैं हमारे साथ वाले बच्चे, तो मैं भी मैथ ले लेता हूँ, सब बायो ले रहे हैं तो मैं भी बायो लेता हूँ, कुछ कॉमर्स में जा रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स लेता हूँ। इस तरीके से बिल्कुल ना जाइए। अभी आपके पास टाइम है, खुद को 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन दीजिए, खुद पे एनालिसिस करिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन सा सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा मन लगता है। तो अभी देखिए, ये सिचुएशन ऐसा है कि क्लास 10th के बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, या इवन अपने भैया से पूछते हैं, उनके घर में कोई बड़ा है, भैया है, कहीं अच्छी पोजीशन पे हैं, कोई सिविल सर्विस में किसी घर पे हो, तो वो पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल उन लोगों से, अगर आपके घरों में कोई अच्छी पोजीशन पे है तो उनसे सजेशन लीजिए। ये बहुत ही अच्छा है कि आप उनसे सजेशन लेकर कोई काम कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं है, तो किसी को देखिए, किसी जिससे आप मोटिवेट होते हैं अच्छा, उनको फॉलो करिए। और सबसे पहली बात, अपना इंटरेस्ट, तो मैंने बताया कि इंटरेस्ट को फॉलो करिए अपने। जैसे आप क्लास 10th में सबने मैथ्स पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा, इवन कॉमर्स के भी थोड़े थोड़े मैथ्स में पार्ट पढ़े होंगे, जो डाटा एंट्री वाला पार्ट होता है, मीन मीडियन मोड, ये सब पढ़ा होगा। और आर्ट्स से भी रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, जिन बच्चों का क्लास 10th में, जैसे जिन्होंने ऑप्शनल में सब्जेक्ट में आर्ट्स या कला लिया था, उनसे रिलेटेड, तो बिल्कुल आप उसमें से देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, और आपका मन किस में ज़्यादा लगता है, तो उन सब सब्जेक्ट को चूज़ करिए। ठीक, और वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो यार जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो, जो फेल्योर हुए हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत छोटा है फेल्योर है। ठीक है, ऐसे ऐसे लाइफ में बहुत फेज आएंगे जिसमें आपको परेशान होना पड़ेगा कि यार मेरा यहाँ नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ। तो इससे बिल्कुल डरे ना आप। ठीक, क्योंकि आप लोगों ने एक स्लोगन पढ़ा ही होगा कि मैदान में हारा हुआ इंसान कभी भी जीत सकता है, लेकिन दिल से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो आप, ठीक है, एक चीज़ गलत हो गई हमारे साथ, इसमें फेल हो गए, बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। अभी तो यार क्लास 10th पास किया आपने, अभी बड़े हो गए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करोगे तो बहुत सारे फेलियर आएंगे आपकी लाइफ में। तो अभी घबराना नहीं है, चीज़ों को अच्छे से टैकल करना है, किस तरह से आप फाइट करके, ये है कि आप कैसे उसको कम्पीट करके आगे निकलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। ठीक है, अब उसी चीज़ को लेके हम पकड़े रहे कि नहीं यार मेरा तो 10th खराब हो गया, अब मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है,
क्योंकि ये छोटी छोटी बातों से आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो यार क्लास 10th के बच्चों का माइंड होता है ना, बहुत ही सेंसिटिव होता है, उनको समझ नहीं आता। अगर थोड़ा सा भी उनको फेल्योर मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि यार क्या कर दिया मैंने, घर वाले डांटेंगे, ये डर उनके अंदर होता है। बट थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लें आप। अब क्लास 10th के बाद अभी जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो पूरे लाइफ आपको उसी को लेके चलना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बेस्ट ऑप्शन भी दूंगा कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा किस तरीके के स्टूडेंट के लिए। जैसे सब स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि किसमें आपको ज़्यादा अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक। जैसे मैंने बोर्ड पे देखिए सब रिप्रेजेंट कर दिया है। सब्जेक्ट कितने होते हैं, सब्जेक्ट पे एक बार जाते हैं। जैसे आप 10th के बाद साइंस लेते हैं, ठीक है। साइंस में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक होता है मैथ्स का, एक होता है बायो का, ठीक। अगर आपके घर में या आसपास कोई डॉक्टर है या किसी को आप देख रहे हैं कि जैसे मैथ्स आगे लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, देखते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, कोई ऐप डेवलप कर रहा है, अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्स के बारे में आपने सुना होगा, इलान मस्क के बारे में सुना होगा, इसरो के बारे में सुना होगा, तो इन सबों में आपका इंटरेस्ट है, तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप मैथ्स लें। मैथ्स लेके इंजीनियरिंग करें, बीएससी करें, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। मैथ्स अगर आप लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग करनी है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आईआईटी है और आईएससी बेंगलोर है, जो कि टॉप इंस्टीट्यूट में आते हैं, और कुछ एनआईटीज भी होते हैं, ठीक है। ये नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट, ये सब टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं। तो ये इंजीनियरिंग के डिसाइड कर रहे हो ना भाई, तो यहीं जाना, मैं बताऊंगा आपको इन सब जगह पे जाना। अगर इन सबों के बारे में सेपरेट आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम इससे अलग से वीडियो बना के दे देंगे आपको कि आईआईटी क्या है, एनआईटी क्या है और आईएससी बेंगलोर क्या है, सबके बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और कुछ बच्चे बच्चियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, जिनका डॉक्टर बनने का मन होता है, ठीक है, जो सोचते हैं कि मैं आगे चल के सोशल वर्कर बनूंगी या बनेंगे सोशल वर्कर, लोगों की हेल्प करेंगे, इसलिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर डॉक्टर फील्ड में जा रहे हैं तो एम्स जाओ। एम्स दिल्ली के बारे में तो सबने ही सुना होगा यार, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बेस्ट ऑप्शन, और सारे ऑप्शन भी हैं आपके पास, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में बस एक 10th के बाद बच्चों को क्या होता है, एक छोटा छोटा क्लू देना होता है कि नहीं आप कहाँ जाओ, ज़्यादा बेटर आप किस में कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब तो एम्स वगैरह टॉप हैं, इससे नीचे भी हैं, तो मैं ये टॉप इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड से, जैसे आप सोच रहे हो मैं कोई कंपनी शुरू करूँगा, उसका मैनेजमेंट देखूँगा, या इवन आप कभी CEO वगैरह के बारे में सुने होंगे, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स लेके आप किसी कंपनी का CEO बन, जैसे कॉमर्स लेके आप MBA करिए, बीकॉम करने के बाद MBA वगैरह कर सकते हैं। MBA तो आप ग्रेजुएशन, किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स के पास कर सकते हैं, फिर आपके पास 2-3 ऑप्शन हो जाएंगे, ऑनर बन सकते हैं, CEO, इवन GM बन सकते हैं, जनरल मैनेजर वगैरह जो कंपनी के हो सकते हैं। तो ये कॉमर्स से होता है, ठीक। और सबसे टॉप आता है भाई आर्ट्स वाले बच्चे, जिनको स्टार्टिंग में तो सबको लगता है कि यार मेरे बच्चे ने तो साइंस लिया है, इनके बच्चे ने तो आर्ट्स लेके पढ़ रही है, इनका बच्चा तो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, लेकिन यार ये जान लो आर्ट्स वाले ही बनते क्या, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, यही चला रहे हैं भाई देश। तो बहुतों का सपना होगा कि मुझे IAS बनना है, तो IAS बनना है तो आप, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि IAS बनना है तो आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं तो आप IAS नहीं बन सकते हैं, ठीक है। बट बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आर्ट्स से अगर आए तो आपके पास ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप आर्ट्स से हैं तो क्लास 11-12 में जो आप NCERT पढ़ेंगे, जो कि आपको बाद में फिर पढ़ना पड़ेगा। अगर साइंस वगैरह से हो तो ये NCERT, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, ये सब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप आर्ट्स से हैं, इस सब्जेक्ट से हैं, तो आप 11-12 का NCERT तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, तो इसलिए चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं IAS के, ठीक है। तो यार ये सब मैंने आपको बेस्ट करियर ऑप्शन बता दिया कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। 10th के बाद देखो बच्चा, अभी टाइम है, अभी समझ जाओ कि अपने आप को एनालिसिस करो, झूठ मत बोलो यार, खुद से झूठ मत बोलो कि मेरा तो ये है। अगर आपने 60% मार्क्स पाए हो आप 10th में तो ठीक, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 60% पाए हो तो आप मैथ्स नहीं ले सकते हो या बायो नहीं ले सकते हो, लो आप बायो। अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ में, ठीक है, 10th का ही तो था यार, कोई गलती हुई होगी आपसे कि मार्क्स आपका कम आ गया होगा, परसेंटेज कम आ गया होगा, ले लो आप मैथ्स। अगर आप अच्छा कर सकते हो, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि नहीं मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैं फोड़ फाड़ सकता हूँ एकदम भाई, आगे चल के एकदम फोड़ दूंगा, 60% इसमें लाओ, ठीक है 12th में ला दूंगा 90%। अगर ये आपके पास डेडिकेशन है,
इस परसिवरेंस के साथ आप काम कर रहे हैं तो मेरी मानिए भाई अच्छा कर जाओगे आप। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए किसी काम को लेके, और इंटरेस्ट जगाओ सबसे पहले तो। जैसे क्लास, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, क्लास 10th में आपने साइंस वगैरह पढ़ाई होगा, 9th में साइंस पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपको इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि इस लोड की तरह पढ़ते हैं, बर्डन की तरह, कि यार साइंस सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग है ऐसे वैसे। बट मैं ये कहूँगा अगर आपको साइंस फील्ड में इंटरेस्ट है ना, साइंस लेना चाहते हो, तो पहले देखो कि आपका इंटरेस्ट कितना है और आपका एनालाइजिंग पावर कितना है, कि आप कितना ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस मतलब सोच कैसे सकते हैं कि यार जैसे आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। जैसे घर में खाना बनता है, कुकर सीटी देता है, तो कुकर में ऐसा क्या है कि वो प्रेशर कुकर के कारण खाना जल्दी बन जाता है, तो किसी साइंटिस्ट ने प्रेशर कुकर का इन्वेंशन क्यों किया। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में अगर आ रही हैं तो आप साइंस फील्ड से जाओ, बिल्कुल जाओ, और चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि रोड पे हम चल रहे हैं, गिर क्यों नहीं जा रहा है, उसका सिंपल सा कारण है फ्रिक्शन। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो, देखो कि आपका इंटरेस्ट उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तो आप बिल्कुल, मैं सजेस्ट करूंगा कि यार साइंस की तरफ जाओ। ठीक है, अब मार्क्स पे बिल्कुल मत जाना कि मेरा तो यार मार्क्स कम आ गया है, 60 आया है, 75 50% आया है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो 90% तो वो बच्चे भी ला सकते हैं भाई, मैं बता दूं आपको, जो प्रॉपर पैटर्न को बस फॉलो कर रहे हैं, एग्जाम के प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा के जा रहे हैं, क्वेश्चन मॉडल पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं 10 साल का, उसके बाद रट रूट के जाके 90% ला दिए। क्या ही मतलब है ऐसे नॉलेज का, बता दो आप। 90% पा गए आप, ठीक है, क्या ही मतलब ऐसे नॉलेज का 90% पाने के बाद? कोई मतलब नहीं है। अगर नॉलेज ठीक है आप पढ़ के ला दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास नॉलेज कितना है, सब्जेक्ट में नॉलेज कितना जानते हो आप। अभी रिसेंट मैथ्स पढ़ के आए हो, अभी रैंडम मैं बच्चों को उठा दूं, अगर इवन ठीक है कहीं से भी पूछ लूं, 10th का बच्चा जो पास आउट हो गया है, मैं रैंडम उससे मैथ्स से पूछ लूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण क्या होता है, बस वो ये बता पाएगा कि सर उसका सिंपल से एक इक्वेशन होता है, x² + bx + c = 0, ये इक्वेशन होता है। उस इक्वेशन से होता क्या है, आगे काम क्या आएगा, ये सब चीज़ें तो बच्चे जानते नहीं हैं। तो क्योंकि वो क्या है, इंटरेस्ट नहीं आता है उनका, एक जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है ना अंदर से कि नहीं यार मुझे जानना है कि एक्चुअल में ये है क्या, ये इक्वेशन आया कहाँ से, इसका यूज कहाँ है, बाद में इसको अप्लाई कहाँ, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपके मन में। और आपका एनालाइजिंग पावर बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, कि आप एनालिसिस करिए, खूब एनालिसिस करिए, सोचिए घर में बैठ के, किताबें पढ़िए, जितना आप बुक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका एनालिसिस करने का पावर बढ़ेगा। बुक खूब पढ़िए, इससे समझ में आया कि नहीं हम कितना दूर तक सोच सकते हैं, अपनी थिंकिंग को बढ़ाइए कि कहाँ तक सोचना है हमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं बता दिया। और यार देखो, होप मत खोना, सबसे बड़ी बात है कि एक होप लेके चलना अपने मन में कि कुछ तो अच्छा होगा मेरे साथ। सबने एक इंग्लिश का कोट पढ़ा होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, आप 60 पा गए तो ये ठीक, उसके लिए निराश बिल्कुल नहीं होना है, बट एक होप लगाओ और अपना ये एक अंदर एक वो बना लो, अपने निश्चय कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे आगे चल के तो फोड़ फाड़ देना है भाई। अभी मैंने गलती कर दिया, ठीक है, कहीं गलती हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है बोर्ड्स के पहले, इसलिए उसका मार्क्स कम आ जाता है, लेकिन हाँ ये टारगेट बना लो कि मैं 12th में तो भाई टारगेट बना रहा हूँ 90% तो लाऊंगा ही लाऊंगा। और एक चीज़ को टारगेट बना लो, उसको जहाँ आप पढ़ते हो उसको स्टडी टेबल पे उसको प्रिंट आउट करके लगा लो, एकदम जहन में बैठा लो कि 90% मुझे लाना ही है। और ये नहीं 90% के पीछे नहीं, परसेंट के साथ साथ आप नॉलेज भी गेन करो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करो। ठीक है, जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, कॉमर्स का फील्ड एक बार बताता हूँ आपको कि कॉमर्स के बाद आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम के बाद एमबीए कर सकते हो, और सारे कई ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, और आर्ट्स वाले तो बताया ही मैंने कि आईएएस वगैरह के लिए जा सकते हो। ठीक, और भी बहुत सारे, बीए करो आप, एमए करो, फिर पीएचडी करो, ये सब भी ऑप्शन है। साइंस से भी आप अगर बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, वहाँ से भी पीएचडी कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन है यार। और ये जान लो कि ये जो तीनों फील्ड है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर और ये सब जो बताया मैंने, हर में जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। ठीक है, बस जिस फील्ड में रहो अपने फील्ड में आप बेस्ट रहो, ये मैं कहूँगा आपको। ठीक है, अपने फील्ड में बेस्ट रहो, कभी होप नहीं खोना है, ये टारगेट बना के चलो कि नहीं मैं अच्छा करूँगा और कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि एक ये टारगेट बनाओ कि कर मैं साइंस ले लिया तुमने, ठीक है, किसी प्रेशर में आके भी लिया या जैसे भी आगे साइंस ले लिया, तो एकदम उसको ऐसा करो कि नहीं मुझे इसी में करियर ही बनाना है एकदम। वो फिर ये मत सोचना, पीछे मुड़ के मत देखो कि यार मेरे पास तो ये भी ऑप्शन था,
कि मैं अभी मैथ्स ले लिया, मेरे साथ वाले जो बॉय लिए थे वो तो जल्दी सक्सेस हो गए। ये मत देखो, तुम अगर मैथ्स ले लिए, तुम्हें लेट हो रहा है सक्सेस में, करते रहो, घिसते रहो घिसते रहो, कभी तो बेटर करोगे, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो, पढ़ रहे हो किसी सब्जेक्ट, तो वो वेस्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अभी देखो क्या है कि अभी सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा बूम चला हुआ है मार्केट में, ठीक है। अब मैं इंजीनियरिंग की सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। कोई बच्चा CS का है, कोई बच्चा मैकेनिकल का है, कोई सिविल का है, कोई इलेक्ट्रिकल का है। तो CS वाले तो ठीक है, सिंपल कोडिंग करके वो उनकी जॉब लग जाती है। फिर मैकेनिकल का बंदा भी जा रहा है, तो उसके अंदर क्या है, स्किल्स है ना। कोडिंग क्या है, कोडिंग एक स्किल्स है। तो आप स्किल्स से ही अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करिए, अच्छे से स्किल्स को लाइए। कोडिंग वगैरह हो गया, कोई अभी तो डिजिटल मार्केटिंग, ये सब भी कई सारे स्किल्स मार्केट में चल रही हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपको जिस फील्ड में नॉलेज चाहिए आप हमें सीधे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मुझे इस फील्ड में नॉलेज चाहिए। और अभी मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए लेके आया हूँ कि अभी सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है और क्या क्या करियर ऑप्शन है, ठीक। क्योंकि यार देखो, बहुत कम लोग बताते हैं और लॉयल्टी बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। ऐसे बताने को तो बहुत वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि नहीं ऐसे कर लो, ये कर लो, वो बन जाओगे, ये बन जाओगे, लेकिन बट ये है कि सच्चाई को समझो, अपने आप से पूछो कि मुझे क्या बेटर ऑप्शन, मेरे लिए क्या बेटर ऑप्शन है और मैं किसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही मैं आपसे बताना चाहता था। और लास्ट में मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूँ कि सबसे कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले इंटरेस्ट जरूर देख लेना अपना यार, इंटरेस्ट देख लेना, डिज़ायर देख लेना तुम्हारा कि डिज़ायर क्या है, किसमें तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक। और लास्ट में भाई जो भी डिसीजन लेना, अगर ले लिया डिसीजन ले लिया आपने कोई भी, तो एकदम ये कर लेना कि नहीं उसमें ही मुझे सब कुछ करना है, फोड़ देना है भाई। अगर मैंने गलती से घर वालों से गलती से भी अगर आपने ले लिया कि नहीं मैं तो घर वाले बोल रहे बायो ले लो, लेकिन आपने मैथ्स ले लिया, तो ये करो कि भाई हाँ मैथ्स में ही मुझे सब कुछ करना है, ठीक। मैंने बताया था कि यार देखो, डिसीजन वगैरह जो ले लिया आपने तो उस पर अमल रहना है कि लास्ट तक मुझे यही करना है और कॉन्फिडेंटली होके करना भाई कोई काम, ठीक है। होप मत, निराश मत होना कि नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर या ये CEO वगैरह कैसे बनते हैं, IAS ऑफिसर कैसे बनते हैं, एम्स कैसे जाते हैं, NIT कैसे जाते हैं और IT कैसे जाते हैं, तो इस चीज़ के विषय में अगर करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर आपके आ रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर प्रोवाइड कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी का नंबर दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया। आप कहीं से भी कोई भी चीज़ हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं बोला था आपको लास्ट में कि मैं बताऊंगा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो बेस्ट ऑप्शन मैं एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूं कि बेस्ट क्या है कि यार जिन बच्चों का थोड़ा बहुत भी 10th में मैथ अच्छा था और वो अगर 60% ऊपर गेन किए हैं और मैथ्स में उनका 70% से ज़्यादा गेन किए हैं, मैथ्स में उनका 65+ है, तो वो ईजिली मैथ्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, उनके लिए कर सकते हैं। और वो बच्चे जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अगर साइंस में इंटरेस्ट है, बायो फील्ड में, लड़कियां वो जो कि डॉक्टर वगैरह के लिए सोच रही हैं, तो वो बायो के लिए जा सकती हैं, ठीक, वो मैं बता दिया। और कॉमर्स के लिए, और जो जिनका थोड़ा बिजनेस माइंडेड है, जो थोड़ा बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जिनका फैमिली वाले ही बिजनेस करते हैं, उनके लिए तो भाई बेस्ट ऑप्शन है ये कॉमर्स, ये आप इजीली जा सकते हैं। और जो स्टार्टिंग से मन बना के आए हैं, नहीं बचपन से ही उनका सपना है कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, तो उनके लिए आर्ट्स लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये मेरा खुद का ओपिनियन था, बाकी ठीक है, मैंने आपको एक अपनी राय बताई कि डिसीजन तुम्हें खुद का ही लेना है यार, ठीक है। अपने आप से डिसीजन लो, पूछो 1-2 लोगों से, और अपने आप को पहले 1-2 दिन का टाइम है, जाके लिखो अपने बारे में, समझो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या नहीं कमियां हैं, ठीक है। खुद को सेल्फ एनालिसिस करो, ज़्यादा बेटर कर पाओगे। बाकी उससे रिलेटेड कोई भी तुम्हें जानकारी चाहिए कि करियर काउंसलिंग सर मेरा ये है, मैं क्या करूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कॉल कर सकते हैं, हमसे कोई भी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में कहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में जाते हो उसमें जान लगा के काम करो। और लास्ट में एक एनर्जेटिक स्लोगन के साथ मैं वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।